साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। कैसे हैं आप लोग? आशा करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे। वर्तमान में विभिन्न दो मुद्दों पर मैं बात करना चाहता हूं। एक, कल बहुत हल्ला हुआ कि कल 87 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अच्छी बात है। हम तो मांग करते हैं कि 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन प्रतिदिन लगाया जाए। हम कई बार इन विभिन्न चैनलों पर आकर भी हमने मांग की है कि 1 करोड़ लोगों को जब तक प्रतिदिन वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक वैक्सीनेशन प्रोसेस पूरा नहीं होगा अपने देश में और हर्ड इम्यूनिटी आएगी नहीं। लेकिन जब आज मैंने खबर देखी तो मध्य प्रदेश में तमाम सेंटर्स में वैक्सीनेशन प्रोसेस बंद है। एक दिन 87 लाख लगा दिया, दूसरे दिन कुछ भी नहीं लग रहा है विभिन्न। तो ये किस तरह का वैक्सीनेशन प्रोसेस है? अगर वैक्सीन लगानी है तो आज 87 लगाओ, कल 90 लाख लगाओ, परसों 92 लाख लगाओ। इस तरह करके 1 करोड़ लगाते प्रतिदिन, इस तरह का रेशियो रखते तब तो कोई बात भी रहती। हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार जो है हर चीज़ को कोई ना कोई एक इवेंट बनाती है। उसी इवेंट की तरह 21 जून को योग दिवस था, इसलिए एक दिन के अंदर जो है वैक्सीन प्रोसेस हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, खत्म, 87 लाख हो गया। उसके बाद फिर से वही रेट होगा, 20-22 लाख, 25 लाख। इस तरह रेशियो से तो हम पूरे देश के लोगों को 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन तो नहीं लगा पाएंगे हम अगले 2 साल तक, जिस रफ्तार से भी वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है। वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए हमें जो है 1 करोड़ वैक्सीन प्रतिदिन डोज लगानी पड़ेगी अपनी देश की आबादी को। पहली बात ये। दूसरी बात, जो राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा पिछले साल यानी 2019 में, पिछले साल 2019 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने के लिए ऑर्डर कर दिया। मंदिर बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाने की बात कर दी। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी केंद्र सरकार ने, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हैं, उन्होंने ट्रस्ट निर्धारण हो गया। उसमें कौन कौन कमेटी मेंबर होंगे वो हो गए, ट्रस्टी बन गए। उन ट्रस्टियों ने खेल शुरू कर दिया। जो पैसे हमारे देश के करोड़ों हिंदुओं ने अकाउंट में डाला राम जी के नाम पर, चाहे 2 रुपया डाला, चाहे 5 रुपया दिया, चाहे 10 रुपया दिया, चाहे 100 रुपया दिया, चाहे 1000 रुपया दिया, चाहे लाख रुपया दिया, चाहे 10-10 लाख लिया, कुछ लोगों ने 1 करोड़ रुपये भी दिए, उन सब पैसों का मंतरबाट शुरू हो गई। ये कितनी बुरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के जो मेयर हैं उनका भतीजा कितने बड़ा घोटाला कर रहा है और उसमें कम पैसे में जमीन खरीदी जा रही है जो एक्चुअल ओनर है, और दूसरी बात कि कम पैसे में, मलकियत से कम में वो जमीन खरीदी जा रही है और फिर मलकियत से ज़्यादा दाम में ट्रस्ट को बेच दी जा रही है, जिसमें सिग्नेटरी जो हैं राम मंदिर के ट्रस्ट के सिग्नेटरी चंपत राय विभिन्न जो जितने भी, उनको ये नहीं पता कि मलकियत अगर 5 करोड़ 90 लाख है तो इस पर कितना देना है। एक उससे सटी हुई जमीन का 8 करोड़, उससे दूसरी वाली जमीन का 18 करोड़, 8 करोड़ रुपए वो सीधे कुसुम पाठक और उनके पति से लेते हैं। दूसरी जमीन वो अंसारी से लेते हैं। एक जमीन 10,000 वर्ग फीट जो है वो 8 करोड़ में खरीदते हैं। 12,000 वर्ग फीट वो 18.5 करोड़ में खरीदते हैं अंसारी से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही प्लॉट के दो रकबे की जमीन में क्या ऐसा अंतर आ गया? ऐसी कौन सी मार्केट वैल्यू बढ़ गई? ऐसी कौन सी आग लग गई जमीन में? ऐसा कौन सा रियल एस्टेट में दाम बढ़ गया कि जो चंपत राय जी ये काम कर रहे हैं? चंपत राय के ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, इसलिए हम मांग करते हैं कि चंपत राय को तत्काल, और उसमें जो एक मिश्रा है, अनिल मिश्रा, जो हर डील में गवाह हो जा रहे हैं। जब कोई डील जो जमीन ट्रस्ट को खरीदनी है, वो जब जमीन किसी और से खरीदी जा रही है, उनका भतीजा खरीद रहा है मेयर का, उसमें भी अनिल मिश्रा गवाह हो रहे हैं। जब ट्रस्ट जमीन खरीद रहे उसमें भी अनिल मिश्रा गवाह हो रहे हैं। तो इन 2 लोगों को तो तत्काल ट्रस्ट से बाहर होना चाहिए और वहाँ के मेयर की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये जो पैसा अकाउंट में जा रहा है, राम मंदिर के ट्रस्ट से जो पैसा अकाउंटों में जा रहा है, वो पैसा का ट्रेल क्या है, मनी ट्रेल पता किया जाए। किकबैक्स कौन वापस ले रहा है? ये किकबैक्स में पैसा जा रहा है। ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है इसमें। ये पैसे की लूट हो रही राम मंदिर ट्रस्ट का, कि ये जो ट्रस्टी हैं इन लोगों ने राम जी के नाम को बदनाम करने की, लोगों की भावनाओं को बदनाम करने की कोशिश की है।
यहाँ तक ये आरोप मैं ही नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप और भी लोग लगा रहे हैं। यहाँ तक संघ की एक महिला जो गोरक्षण प्रमुख है, मंडल प्रमुख है मेरठ की, अलका लोहाटी, जो बिजनौर के रहने वाली है, जहां के चंपत राय रहने वाले हैं, चंपत राय के परिवार के लोगों ने अलका लोहाटी के पिता ने जो गौशाला, कृष्ण गौशाला बनाई है, उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और उस पर एक महाविद्यालय बना दिया है, श्री कृष्ण महाविद्यालय। उनके पिता के गौशाला से सटी हुई जो जमीन गौशाला की थी, गाय की बात करने वाले, गीता की बात करने वाले, गंगा की बात करने वाले आरएसएस अपने ही महिला प्रमुख जो संगठन के अंदर हैं, संघ के अंदर हैं, अलका लोहाटी आरोप लगाती हैं कि मेरी पिता के द्वारा बनाई गई हुई गौशाला और गौशाला की जो जमीन है उस पर अवैध कब्जा करके चंपत राय के लोग वहां पर महाविद्यालय बना देते हैं और चंपत राय उस महाविद्यालय के लिए रुहेलखंड विश्वविद्यालय को लेटर लिखते हैं कि इस महाविद्यालय को रिकॉग्नाइज कर दिया जाए, यानी इस महाविद्यालय को रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। रिकॉग्निशन के लिए पत्र लिखते हैं, संबद्धता के लिए पत्र लिखते हैं वो रुहेलखंड के विश्वविद्यालय के कुलपति को। चंपत राय राम जी के पैसे को चपत लगा रहे हैं, देश के करोड़ों हिंदुओं के पैसे को चपत लगा रहे हैं। अगर चंपत राय इतने बड़े महान व्यक्ति हैं, कहा जा रहा है वो विवाह नहीं किए, शादी नहीं किए, उनका कोई है नहीं, तो किस हैसियत से चंपत राय जब एक कमरे में रहते हैं तो उनको क्या सुधरी कि उन्होंने अपने खानदान के द्वारा अवैध कब्जा की हुई जमीन पर जो एक महिला अलका लोहाटी, जिनके पिता वो बहुत बड़े वकील थे लोहाटी साहब, उन्होंने एक गौशाला बनाई, उसकी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए अपने परिवार के लोगों के द्वारा जो वहां पर महाविद्यालय है उसको संबद्धता दिलाने के लिए रुहेलखंड विश्वविद्यालय को अपने लेटर हेड से क्यों लेटर लिखते हैं, उनको जानकारी होने के बावजूद वो जानते हैं ये गलत है। यानी चंपत राय आर्थिक अपराध में शामिल हैं। वो जान रहे हैं कि ऋषिकेश उपाध्याय जो मेयर हैं, वो मेयर का भतीजा, इसमें कम पैसे में लेकर ज्यादा पैसे पर, उनको दोनों डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, कम पैसे पर वो जमीन खरीदी जा रही है, ज्यादा पैसे पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेची जा रही है, उसमें उनकी फोटो लग रही है, चंपत राय की सिग्नेचर चंपत राय के लग रहे हैं, उनके वहां पर जो अनिल मिश्रा हैं वो ऋषिकेश उपाध्याय जो जमीन खरीदते हैं के भतीजे जो जमीन खरीदते हैं उसमें भी गवाह होते हैं, और जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट भी जमीन खरीदता, वही जमीन खरीदता है ऊंचे दाम पर, तो उसमें भी अनिल मिश्रा गवाह होते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा। इस पर मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो और राम मंदिर जो है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो कभी उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो ने मर्यादा का पालन करते हुए, जब एक उनके राज्य के एक धोबी ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम बाहर थी एक दिन रात में और मैं राम नहीं हूं जो तुम सीता हो, मैं तुमको घर में ले आऊं। राम जी को जब ये पता चलता है तो राम जी अपनी पत्नी का तिरस्कार कर देते हैं और उनको घर से हटा देते हैं, उनको वनवास जाना पड़ता है। बेचारे उनके पुत्र लव और कुश जंगल में पैदा होते हैं, वन में पैदा होते हैं। वो राम थे जो राम अपने पिता के दिए गए 2 वचनों को पालन करने के लिए जंगल चले जाते हैं, वन चले जाते हैं, 14 साल का वनवास काटते हैं। उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर लूट की जा रही है और इस लूट की छूट हम नहीं होने देंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं और मैं राष्ट्रपति से भी मांग करता हूं कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के लिए बनाए जाने वाले राम जन्मभूमि मंदिर में जो ये ट्रस्टी 2 लोग हैं, अनिल मिश्रा और चंपत राय, को तत्काल वहां से हटाया जाए और इनकी संपत्ति की भी जांच की जाए। इनके द्वारा जितने भी कृत्य किए जा रहे हैं, जितने भी ये कार्य कर रहे हैं, जितने भी इन्होंने अनुबंध किए हैं, जितने भी इन्होंने सेल डीड ली है या जो भी इन्होंने पैसा खर्च किया है, एक एक पैसे का हिसाब जनता को मिलना ही चाहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।